विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। गहरी नींद में क्या होता है? रात को आप होते हो, मगर फिर भी आपको उसका कोई अनुभव नहीं है। सुबह में क्या होता है? विचार जागृत होते हैं। विचार जागृत हुए तो शरीर का अनुभव जागृत हुआ, और आप कहते हो संसार है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य।
सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भाषित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है। ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
कि हार्ट से कैसे अनुभव किया जाता है हेड का, हार्ट से कैसे, हार्ट से जुड़ी हुई अवस्था का अनुभव किया जाता है, निराकार का अनुभव। हार्ट है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां आपने कहा कि दोनों एक दूसरे का अनुभव कर रहे थे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हार्ट। यहां पर आपने देखा बीच में एक गोल तैयार हुआ, यह अभी भी है। उंगलियां खुलने के बाद आप कहते नहीं है। यानी कोई चीज हो और आपको उसको अनुभव करना हो तो आपको निमित्त को लाना पड़ता है। आपको कुछ चाहिए जो हो ताकि आपको अपना अनुभव हो। आईना चाहिए आंख को, ताकि आंख अपना अनुभव कर पाए। आंख जो सारे संसार को देखती है, खुद को कैसे देखे? खुद को देखने के लिए उसको चाहिए निमित्त। तो ये अंगूठा उंगली जब जुड़े तो बना सुनहरी सिक्का, और ये अलग हो गए। सिक्का है, इसका अर्थ सिक्का गया नहीं है। सिक्का है मगर आपको पता नहीं चल रहा है। गहरी नींद में क्या होता है? रात को आप होते हो मगर फिर भी आपको उसका कोई अनुभव नहीं है। सुबह में क्या होता है? विचार जागृत होते हैं। विचार जागृत हुए तो शरीर का अनुभव जागृत हुआ और आप कहते हो संसार है। तो ये क्या है? सुनहरी सिक्का। ये संसार तैयार हो गया। कौन जुड़े? ज और च, ज और च, ये दो जुड़े। चक्की सिंह और जैकी सिंह। ज और च, चक्की सिंह का च, जैकी सिंह का ज। अब ये दो चीजें, अब ये मुद्रा देखते हो, आध्यात्मिक वॉरियर के सीने पर मुद्रा देखते हो। इस मुद्रा में ज है और च है। ज है जनरेटर, ज है जादूगर, जिसको गॉड का जी कहा जाता है, GOD, जादूगर। और उसके साथ च है चेतना। जब संसार नहीं था तो क्या ईश्वर नहीं था? संसार नहीं था तो भी ईश्वर था। वो कौन सी अवस्था में था? ये जब जुड़े नहीं है तो कौन सी अवस्था थी? सिक्का कहां था? ईश्वर ने जब चेतना के साथ जुड़ाव लाया तब संसार निर्मित हुआ। जब दोनों जुड़ते हैं संसार बनता है। जब चेतना गिरती है, चेतना है मगर गिरी है, तो मायावी योद्धा निर्माण होता है। जब चेतना पुनः जागृत होती है, आध्यात्मिक योद्धा पैदा होता है। असुर और सुरों की लड़ाई आप सुनते आए हो, पढ़ते आए हो। चेतना जब गिरती है, असुर तैयार होता, मायावी योद्धा। अब ये जो च है, ये कैसे गिरती है या इसकी चोरी कैसे होती है, और कैसे इंसान माया में भटक जाता है। फिर उसे सत्य की प्यास लगती है और फिर वह श्रवण करता है, जैसे आप कर ही रहे हैं, और चेतना उठ रही है। जैसे जैसे चेतना उठती जाएगी, आप देखोगे कि जीवन में सहजता, सरलता बढ़ती जा रही है। सरल, सहज परंतु शक्तिशाली जीवन आध्यात्मिक योद्धा जीता है।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।